अच्छी थी और उसमें ये था कि परमात्मा के मार्ग में हमारा मन ही सबसे बड़ा रुकावट है। और अगर हम अपनी सोच को निर्मल और पवित्र रखेंगे तो जो हमारे सत्संग के मार्ग में रुकावट डालने वाला मन है, उसके भावों को, उसके विचारों को सही दिशा मिलेगी। लेकिन हम ये भी ध्यान रखें कि जब सत्संग की बात आती है या सिमरन की बात आएगी या परमात्मा से जुड़ने की कोई भी बात आती है तो हमारा मन इतना जिद्दी हो जाता है कि सब कुछ हमको उल्टा ही बताता है। अगर हम परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ये कहते भी हैं कि हमारे जो विकार हैं, हम मन में इसके प्रतिकूल गुण यानी हम इसके उल्टे गुण विकसित करने की कोशिश करें ताकि हमको सत्संग में, सिमरन में सहायता मिले। पर क्या ऐसा करने में हम सफल हो पाते? नहीं हो पाते, क्योंकि मन जो है बार बार मुझे इन इंद्रियों के भोगों की तरफ खींचता है। और अगर मेरे जो संकल्प हैं भी कि मैं इन विकारों से ऊपर उठूँगा, सब हमारे उलट पुलट कर देता है। जैसे इसमें एक उदाहरण भी दिया था कि काम यानी सिर्फ वासना नहीं, इच्छाएं। जैसे हमारी इच्छाएं हैं, उनका काम क्या है कि हम उसे इंद्रियों के भोग चाहिए। लेकिन इसके उल्टा अगर हम चाहें अपने अंदर शील धारण करें, संयम धारण करें, तो हम इस विकार के ऊपर विजय पा सकते हैं। लेकिन हम कहते तो हैं अपने आप को कि हम सत्संगी हैं, हम परमात्मा के मार्ग के यात्री हैं, लेकिन इसके बाद भी हम में ना तो शील है ना संयम है। क्योंकि अक्सर देखने में यही आता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अगर उनके जीवन में एकदम से कोई बात आती है संसार की, जहाँ उनको दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ता है, तो वो फिर संयम किस में बरतेंगे? सत्संग और बंदगी में। संसार के कार्यों में संयम नहीं है हमको। अगर हमको कहीं खाने के लिए कोई संयम रखने के लिए बोले, खाने के लिए या और भी दुनिया भर की, खाना तो फिर भी ज़रूरत है हमारे शरीर की, लेकिन हमारे जीवन में और भी बहुत सारी बातें जो गैर ज़रूरी हैं। लेकिन अगर कहीं उस बात के लिए मुझे सत्संग में कमी करनी पड़ती है तो मैं बेशक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फिर संयम कहाँ धारण करता हूँ? सत्संग में। कि भाई सत्संग ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम तो रोज़ सत्संग सुनते हैं। अगर आज वो कार्य प्रधान है मेरा संसार का, तो मैं इसमें कमी कर देता हूँ। ये नहीं कहता मैं कि संसार के कार्य भी तो जहाँ तहाँ कर रहा हूँ, अगर एक जगह नहीं किया, कहीं व्यवहार नहीं निभाया तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। पर नहीं, संसार के एक एक व्यक्ति से मुझे व्यवहार निभाना है। अगर जिस दिन संसार के कार्य करते हुए मेरे समय में कोई कमी रह जाती है तो मैं किसके समय में कटौती करता हूँ? परमात्मा के दिए हुए समय में कटौती करता हूँ। क्योंकि जो मेरे पास 24 घंटे, इसको तो मैं 28 नहीं कर सकता। अगर मेरे पास उन घंटों में मुझे सोना भी ज़रूरी है, मुझे खाना भी ज़रूरी है, मुझे नहाना भी ज़रूरी है, मुझे आना जाना भी ज़रूरी है, घर के कार्य भी ज़रूरी हैं, छोड़ूंगा क्या मैं? सत्संग। तो संयम भी हम किस में बरतते हैं? सत्संग में ही बरतते हैं। कमी भी हम किस में करते हैं? सत्संग में ही करते हैं। ये कैसी विडंबना है हमारी। कभी कभी तो हम अपने आप को सर्टिफिकेट देने के लिए कहते हैं भाई ज़्यादा सत्संग से भी मत जुड़ा करो, ज़्यादा वाणी भी मत सुना करो, क्योंकि इसमें भी खतरा है। आज वो बात याद आ रही है कि चुटकुले टाइप का है। किसी ने कहा था भाई भगवान को ज़्यादा मत याद किया करो, क्योंकि जिस दिन भगवान ने तुमको याद कर लिया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। तो लोगों को अपने आप को सही ठहराने के लिए क्या नहीं बोलते हैं। भाई हम मना थोड़ी ना करते हैं, सत्संग आते हैं, हम तो डेली आते हैं ना। कभी अब आ जाती है ऐसी कोई बात तो हमको छोड़ना पड़ता है। यानी आपने उस बात को नहीं छोड़ा,
उस रिश्ते को नहीं छोड़ा, उस इंसान को नहीं छोड़ा, उस परिस्थिति को नहीं छोड़ा, अपने मन को नहीं छोड़ा। छोड़ा तो क्या, सत्संग को छोड़ा। इसमें जैसे दिया था कि एक बार अगर हमारे मन में कोई इच्छा बलवान हो जाती है तो नेचुरल है कि वो इच्छा मुझे कमज़ोर करेगी। तो हम अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए क्या क्या दलीलें नहीं देते हैं। जैसे इसमें लिखा था, भाई वो सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे, मॉल बहुत अच्छा बना हुआ है, जाके देख तो आओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने कहा ठीक है, देखने जा रहे हैं, अपन ख़रीदेंगे थोड़ी नहीं वहाँ से कुछ भी, खाली घूम फिर के आ जाएंगे। अरे आपने अपनी कमज़ोरी को, अपनी इच्छा को दबाने के लिए ये एक दलील दी है। वाकई आप अंतर से चाहते थे कि मैं मॉल घूम के आऊँ, लेकिन आप सीधे बोलो ना कि हाँ मैं भोगने गया था, मैं घूमने गया था, मुझे मॉल घूमने का शौक़ है। नहीं बोलेंगे नहीं कि हमको शौक़ है या मेरी इच्छा है। क्या बोलेंगे, अरे वो तो सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे ना, मैं तभी गया था, देख के तो कैसा है। या कोई ऐसा काम करते हैं जो मेरी इच्छा होती है कि मैं ये काम करूं, फिर भी हम क्या कहते हैं, मैंने तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए काम किया था, मुझे अनुभव चाहिए था, मैं करना थोड़ी नहीं चाहा था, मुझे उसके बारे में थोड़ी नॉलेज चाहिए थी, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था, मैंने इसीलिए ये कार्य किया। यानी हम अपनी इच्छाओं को छिपाने के लिए न जाने कितनी बातों का, कितनी दलीलों का सहारा लेते हैं। अगर हम अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग का यात्री मानते हैं तो हमारी सोच इससे उल्टी होनी चाहिए। हमारे अंदर सत्संग के प्रति, सिमरन के प्रति या परमात्मा के लिए मैंने जो नियम संकल्प बनाया है अपने जीवन में, आप उसकी इच्छा को बढ़ाओ, उसकी कामनाओं को बढ़ाओ। वो हम बढ़ाते नहीं हैं, उसमें तो हम कमी करने के लिए तैयार बैठे हैं। भाई किया है ना, जब हमारी जवानी थी, जब हम अकेले थे, कोई टेंशन नहीं था, तब हमने खूब सत्संग जाते थे। हम तो भाई दौड़ लगाते थे, हम तो सुबह भी चले जाते थे, शाम को भी अब हम क्या करें भाई, हमारी अब माया आ गई जीवन में, बच्चों को भी देखना है, इसको भी देखना है। तो यानी आप अपनी कमजोरियों को छुपाते हो। वाकई में अंतर से मेरी इच्छा ही कम हो जाती है कि भाई अब बस क्या लुभाता है, माया। लोग क्या कहते हैं कि भाई बुढ़ापे में हम तो भाई ठीक है ना, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी जिम्मेदारियां हैं, हम बुढ़ापे में ईश्वर से जुड़ेंगे। लेकिन मैंने तो अपने जीवन में ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि जो व्यक्ति अभी बुढ़ापे की दहलीज पे है या अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, उसके लिए परमात्मा से जुड़ना फिर भी सरल है। एक बार आप वृद्ध हो गए तो आपके बाहर की माया तो जो है सो है, आपके अंदर की माया और बढ़ जाती है। एक एक में वासनाएं हो जाती हैं, एक एक चीज़ में मोह हो जाता है जो आपको ईश्वर से जुड़ने ही नहीं देता। अगर हमारे मन में रूहानियत के लिए, आत्मिक ज्ञान के लिए गहरी लालसा होगी, तभी हमारे अंदर सत्संग की, सिमरन की तड़प होगी। हमारे अंतर में इतनी प्रबल इच्छा होनी चाहिए उस परमात्मा से जुड़ने की कि जब तक मैं अपनी उस अवस्था को न प्राप्त कर लूं, जब तक मैं अपने लक्ष्य को ना हासिल कर लूं, तब तक मुझे कुछ याद नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पूरा ध्यान उस परमात्मा की बंदगी में ही होना चाहिए। अब ये हर किसी की पढ़ाई है, हर कोई अपने आप को चेक करके देखे कि मेरी स्थिति कहाँ तक है। अभी भी मैं संसार में अटका हुआ हूँ या मैं संसार को धीरे धीरे छोड़ना सीख रहा हूँ, या मैंने संसार को एक तरफ कर दिया है, अब मेरे लिए परमात्मा पहले, संसार बाद में। हरि ओम।